ऐसे बच्चों को लकी ड्रॉ से चुनेंगे जो मेधावी हैं, जिनका मोर देन 85% नंबर है 12th में या 10th में, उन 100 बच्चों को हम लकी ड्रॉ से फिल्टर करके कुछ प्राइजेज और गिफ्ट देंगे। उस कड़ी में सबसे पहला प्राइज 11,000 कैश है जो हम बच्चों को देंगे। उस पूरे डाटा में जो भी ऐसे बच्चे आएंगे जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर है और मोर देन 85% है, उनको हम ये प्राइज देंगे और 100 बच्चों को हम प्राइज देंगे। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में लगने जा रहा मिथिलांचल का सबसे बड़ा शैक्षणिक मेला। यह मेला 9 मई की सुबह 10 बजे से संस्कृत विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में लगाया जा रहा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सजल यादव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि 25 से अधिक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज इसमें भाग लेने जा रहे हैं। सभी के काउंसलर भी इसमें भाग लेंगे और सीधा छात्र छात्राओं से बात करेंगे ताकि मिथिला के छात्र छात्राएं पूरी जानकारी ले सकें और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नामांकन करा सकें और उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। भाग लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए और भी बहुत कुछ है जो आपने अभी शुरू में ही सुन लिया होगा। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है वो मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस, और हमारे पास पारा मेडिकल का कोर्स होता है और डिप्लोमा एंड इंजीनियर बैचलर। हमारे पास MLT है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज हमारे पास है। जहाँ तक आप हॉस्टल से बात करते हैं, हमारे पास खुद का अपना हॉस्टल है, इंस्टीट्यूट का अपना हॉस्टल है और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन कैंपस भी हमारा हॉस्टल इस साल से शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा जैसे आपको मालूम है कि माइनॉरिटी हॉस्टल्स भी यहाँ पे है, रीजनल हॉस्टल्स भी है यहाँ पे दरभंगा का, तो गवर्नमेंट चलाती है, तो हमारे बच्चे वहाँ भी हैं। माइनॉरिटी हॉस्टल में हमारे बच्चे हैं, रीजनल हॉस्टल में हमारे बच्चे हैं, तो हमारे पास हॉस्टल के कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक फीस की बात है, हम लोग हर लेवल पे इस पर सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग प्रोफेशनल बात करते हैं, हम लोग चूँकि लोकल है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है सोशल और रिलेशन हमारा डिपेंड करता है, तो सोशल रिलेशन को मेंटेन करते हुए हम लोग फीस में भी जो है डिस्काउंट और रियायत वर्क करते हैं। शाहिद अतर, डायरेक्टर मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस। आप इस इवेंट का कवरेज कर रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसमें वैसे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है जो NAC A एग्रीगेटेड है, और इसमें 12th पास आउट बच्चे, फर्स्ट में 12th की बात करता हूँ, 12th पास आउट बच्चे किसी भी स्ट्रीम के, मैनेजमेंट हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, फार्मेसी हो, नर्सिंग हो, इंजीनियरिंग हो, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए MBA प्रोग्राम अवेलेबल है। 10th पास बच्चों के लिए पॉलिटेक्निक प्रोग्राम अवेलेबल है, और जो भी कॉलेजेज आ रही हैं डिफरेंट 15 स्टेट से, वो सारे NAC एग्रीगेटेड कॉलेज हैं। NAC के बैंडविड्थ में वो सारे कॉलेज आती है। कुल कितने कॉलेज आ रहे हैं? अभी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। 25 कॉलेज का कंफर्मेशन हुआ है, 4 कॉलेज से और बात चल रही है, जो आज शाम तक कंफर्मेशन मिल जाएगी। सर, आपके जो यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है, उस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो काफ़ी महंगी है, क्योंकि और जो दरभंगा से जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो क्या उन लोगों के लिए आप लोगों के पास कोई लोन की भी सेवा उपलब्ध है, या आप लोग किस तरह से उन बच्चों के लिए ध्यान रखेंगे? सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं सबकी सब फी महंगी नहीं है। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जिनकी फ़ी 3 लाख, 3.5 लाख रहना खाना के साथ पूरा हो जाता है। और जहाँ तक लोन की व्यवस्था है, तो एक प्रोग्राम है बिहार का, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके तहत सारे बच्चों को 4 लाख तक का लोन मिलता है। लेकिन उसी कॉलेज को मिलता है जो NAC A हो या NRF रैंकिंग में हो। वो सारे कॉलेज हमारे स्फीयर में अवेलेबल हैं और सबकी फ़ी ज़्यादा नहीं है, सब 4 लाख के अंदर ही, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज 4 लाख के अंदर ही हो जा रहे हैं। और जहाँ तक बैंक लोन की है, तो उसके लिए हमने हेल्प डेस्क बनाया है कि जो बच्चे बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो अपनी जानकारी पूरी कर लें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उनको ज़रूरी होता है बैंक लोन के लिए। सर, इसमें बिहार की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है? बिहार के 1 यूनिवर्सिटी, 2 कॉलेज और 1 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है। कुछ नाम बता दें। जैसे अपनी दरभंगा की पहली बात करते हैं, मिथिला इंस्टीट्यूट जो पारा मेडिकल की तैयारी करवाता है, कोर्सेज कराता है। अपने बगल में मधुबनी संदीप यूनिवर्सिटी है, और अपनी बिहार की राजधानी पटना से चाणक्य फाउंडेशन और ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल, ये शामिल हो रहे हैं। मेरा नाम इंजीनियर सजल यादव हुआ, मैं माई एडमिशन लीड का संस्थापक हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, जो आप इस मीडिया कवरेज में यहाँ पे पधारे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो पूछा है कि किस तरह की, तो इसमें सबसे पहले ये बात है 10th के बाद किसी भी लेवल पे जो भी बच्चे जिस भी करियर को चूज़ करना चाहेंगे, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, जर्नलिज्म हो, लॉ हो, सारे कोर्सेस इसमें हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मौजूद है।
और जहाँ तक पैसे की बात है तो लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक सारे कॉलेजेस हैं, इसमें फ़ी किसी का फ़ी कम भी है। और तीसरा सवाल आपका ये था कि सारे बच्चे तो मेडिकल नीट में जा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेडिकल के अलावा। मेडिकल जिसको आप तथाकथित MBBS की बात कर रहे हैं, तो MBBS के अलावा बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं हमारे पास जिसमें BUMS, BHMS, BNYS, BAMS, उसके अलावा नर्सिंग कोर्सेस, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, उसके अलावा फार्मेसी कोर्सेस जैसे B फार्मा, M फार्मा, D फार्मा, ये सारे कोर्सेस मौजूद हैं। और मैनेजमेंट की बात करें तो BBA, BCA, MBA, PGDM, ये सब भी कोर्सेज हैं। तो कोई भी बच्चे अगर 10th या 12th लेवल पर हमारे पास अगर आएंगे तो उनके पास कोर्सेज की कमी और ऑप्शंस की कमी नहीं रहेगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सर 9 मई को जो आपका इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, तो उसमें सारी यूनिवर्सिटी के काउंसलर आएंगे या उनके यहाँ से बस कुछ लेक्चरर्स आएंगे कि उधर से कौन लोग आ रहे हैं? वहाँ एक्चुअली यूनिवर्सिटी से जो आते हैं इस तरह के फेयर में, तो ज़्यादातर या तो काउंसलर आते हैं या एडमिशन हेड या एडमिशन टीम आती है। इसमें अगर आप कहेंगे कि डायरेक्टर लेवल के या ऑनर लेवल के लोग वो नहीं आते हैं, जिनका जो काम होता है, चूँकि यहाँ पे काउंसलिंग और एडमिशन्स की बात है, तो ये या तो काउंसलर्स आएंगे और साथ साथ एडमिशन्स हेड भी कुछ कॉलेजेस के यहाँ पे रहेंगे। प्रिंस परवेज, डायरेक्टर RCS एजुकेशनल कंसल्टेंसी दरभंगा।